अगर आप लोगों ने बाज़ार वालों की ये सीक्रेट ट्रिक जान ली तो आपके सारे के सारे गोलगप्पे फूले फूले भी बनेंगे, क्रिस्पी और खस्ता करारे भी बनेंगे और साथ के साथ लंबे टाइम तक ऐसे ही क्रिस्पी और करारे बने रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोलगप्पे की ऐसी रेसिपी किसी ने नहीं बताई होगी। गोलगप्पे का नाम ले बस मुंह में पानी आ जाता है। 100% परफेक्ट पूरी ट्रिक्स एंड ट्रिप के साथ एकदम परफेक्ट खस्ता करारी फूली फूली गोलगप्पों की ऐसी रेसिपी जिसे देखने के बाद ना सारी की सारी फूली भी बनेगी इंशाल्लाह ताला और लंबे टाइम तक इसी तरह खस्ता और क्रिस्पी बनी रहेगी। अगर आप लोगों ने बाज़ार वालों की ट्रिक जान ली तो बहुत ईजीली सूजी के गोलगप्पे तैयार कर लेंगे। गोलगप्पों के साथ साथ बनाएंगे हम इमली की खट्टी मीठी चटनी और खट्टा खट्टा पानी। तो मज़ा आ जाएगा आज सारे कॉम्बो को देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे तो वॉइस ओवर करते हैं मैं ही ना मुँह में पानी आ गया है। तो चले आप लोग भी बनाना स्टार्ट कर लीजिए मेरे साथ साथ इस रेसिपी को। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके के सब्सक्राइब भी कर लीजिए और रेसिपी को तो हाथ के हाथ लाइक भी कर दीजिए। तो चले मज़ेदार सा खट्टा मीठा पानी के साथ और खट्टी मीठी चटनी के साथ गोलगप्पे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो गोलगप्पों के लिए सबसे पहले मैं इमली का पानी जो है इसको भिगो दूंगी। अच्छा, इमली जो है मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ली है। हम इसको मीठी चटनी बनाने में इस्तेमाल में लेंगे और आधे का हम खट्टा पानी बनाएंगे इमली का। तो यहाँ पर मैं इमली को भिगोने के लिए रख दूंगी। इससे क्या होगा कि इमली सॉफ्ट हो जाएगी और सीड्स जो है हमें ईजिली आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इमली को भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले मैं आधा कप यहाँ पर सूजी ले लूँगी। ये मेजरमेंट के कप के हिसाब से ली है। आप जिस कप से नाप लें तो उसी नाप को रखिएगा। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून मैदा शामिल कर रही हूँ। अच्छा, इस तरीके से आप जो मैं बनाने जा रही हूँ ये आपको हर कोई नहीं बताएगा तरीका। अच्छा, यहाँ पर मैं 1/4 कप मैंने यहाँ पर कोई भी सोडा वाटर की जो मिलती है वो ले लीजिएगा आप, सोडा वाटर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सोडा वाटर, यानी कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो वाइट वाली होती है आप वो ले लीजिएगा, वो शामिल कर दीजिएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह आप नॉर्मल पानी से भी आटे को गूंथ सकते हैं, लेकिन फिर साथ में आपने बेकिंग सोडा भी शामिल करना है। नमक और बेकिंग सोडा मैं यहाँ पर कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। तो सोडा वाटर डालने के बाद मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट सूजी, मैदा और सोडा वाटर 3 चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। अगर आप पानी से गूंदना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा 1/2 टीस्पून आप नमक शामिल कर लीजिएगा और 1 पिंच आपने मीठा सोडा शामिल कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया है। देखिए मिक्स करते जा रहे हैं और यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा करके जो ये है सोडा वाटर शामिल करना है, सारा एक साथ नहीं डालेंगे। अब देखिए मुझे जितना ज़रूरत पड़ी मैंने उतना शामिल कर लिया सोडा वाटर। 1/4 कप में से भी मैंने बाकी रोक लिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना यूज़ किया मैंने, 1/4 में से कितना बच गया है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे हाथों में ये चिपचिपा सा लगेगा, लेकिन जिस तरह हम थोड़ी देर गूंद लेंगे फिर गूंदने के बाद इसको स्ट्रे देंगे, रेस्ट देंगे, तो फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए अभी भी बिल्कुल ये सही हो गया। इस तरह बस हमने इसकी डो बनानी, जैसे हम आम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इस तरह हमने इसकी थोड़ी सी हल्की सी हार्ड इसकी हमने रखनी है। अब आप देखिए कि थोड़ी देर में हम इसको रेस्ट ले देंगे ताकि सूजी जो है वो फूल जाएगी। तो यहाँ पर आटे को हमने गीला कपड़ा करके कवर करके रख दिया। यहाँ पर मैं दिखाती 1/4 कप में से इतना जो है सोडा वाटर बच गया है। गोलगप्पों के आटा गूंदने के मैंने दोनों तरीके आपको बताते हैं, जो आपको इजी मेथड लगे आप वो कर लीजिएगा। दोनों तरीक़ों से ही बेस्ट बनते हैं गोलगप्पे। अच्छा, यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए थे इमली को भिगोए हुए। तो यहाँ पर इमली सॉफ्ट हो गई है। तो मैं इस तरह हाथ से मसल कर जो है बीच से रिमूव कर रही हूँ, जो इसका पल्प होता है बीच में लगा हुआ, तो इस तरह रिमूव करते जा रही हूँ क्योंकि अब ये सॉफ्ट हो गई तो ईजिली आराम से हो रहा है काम। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ड्रेन कर लूँगी ताकि तमाम जो सीड्स हैं उसकी रिमूव हो जाए। तो इमली का पल्प मैं यहाँ पर छान लूँगी और यहाँ पर छानने के बाद देखिए जो इसकी गुठलियाँ सीड्स रह जाएंगी तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर जो भी इस पर पल्प लगा हुआ होगा तो मैं सादा पानी शामिल करके इसके सीड्स में से भी वो पल्प निकाल लूँगी। तो इस तरह हमें इमली का बहुत अच्छा सा पल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जब इमली का सारा पल्प निकल जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर 2 जगह डिवाइड कर लूँगी इमली के पानी को, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आधा खट्टा पानी बनाने में यूज़ करूँगी और आधा मीठी चटनी के लिए यूज़ करूँगी ये पानी। तो देखिए यहाँ पर जो है अभी पल्प लगा हुआ है सीड्स में, तो हमने यहाँ पर सादा पानी शामिल करके जो मज़ीद से पल्प लगा हुआ है सीड में से वो, तो उनको भी हम इस तरह साफ़ कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ पर हमने ड्रेन कर लिया, यहाँ पर हमें इमली का पानी मिल गया। अब मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने ये इमली का पानी आधा इसमें शामिल कर दूँगी। जो डोई है ये डोई मैंने 5 ले लिए थे और इसके बाद मैं यहाँ पर गुड़ शामिल कर दूँगी। तो इससे मीठी चटनी बहुत मज़े की बनती है जैगरी से। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च शामिल कर दी है इसमें स्पाइस देने के लिए, और साथ में मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी नमक यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून शामिल करें, चूँकि हम यहाँ पर काला नमक भी शामिल करेंगे। तो काला नमक भी मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया है। तो दोनों नमक हमने हाफ़ टी स्पून ले लिए। काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा धनिया ले लिया और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला ले लिया है। अच्छा, अगर आपके पास वो यहाँ पर मैं काली मिर्च स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये भी मैं हाफ़ टी स्पून शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास यहाँ पर हो सौंठ तो आप यहाँ पर सौंठ शामिल कर लीजिएगा। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, और यहाँ वो भी आप हाफ़ टी स्पून शामिल करिएगा सौंठ, उससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है हमारी चटनी में। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर शामिल कर दिया, रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप भी कर दीजिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें शामिल करके मैंने इसको बस 5 मिनट पकाया। जब एक जोश आ गया तो फिर मैंने चटनी को निकाल लिया है, क्योंकि आपको पता है चटनी जो है ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी भी होगी। तो आपने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर कुछ भी शामिल नहीं करिएगा। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद फिर आप चटनी को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते हैं। तो लीजिए, इमली की हमारी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर गोलगप्पे के आटे को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। इस तरह हमने गीले कपड़े से देखिए कवर करके रखा था। अब हमने क्या करना है, इसको हमने निकाल लेंगे, यहाँ पर अपने काउंटर पर रख लेंगे, और इसके बाद जैसे हम रोटी के लिए इसको करते हैं इस तरह हम कर लेंगे, और फिर इस तरह बेलना स्टार्ट कर देंगे। तो इसकी शेप आप चाहे जैसी भी रख लें, जैसे भी हो, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपने इसकी गोल रोटी ही बेलें, बस आपने इसको बिल्कुल पतला फ्लैट बिल्कुल पतला बेलना है, क्योंकि जितना पतला आपका ये होगा उतनी आपकी क्रिस्पी बनकर गोलगप्पे तैयार होंगे। और अगर आपका मोटा रहेगा तो फिर आपके गोलगप्पे क्रिस्पी नहीं बनेगी। कोई भी कटर ले लीजिए, गोल राउंड वाला, इस तरह आप इसके कट लें। मैंने यहाँ पर नमकदानी का जो होता है ऊपर का हिस्सा, वो मैंने ले लिया है इसका ना, तो इससे आराम से जो मेरे एक ही साइज़ के यहाँ पर कट मैंने कर लिया। अब आज आटा हमारा इस तरह राउंड करने के बाद बच गया, उसको दोबारा इस्तेमाल में हम ले लेंगे बेल के। यहाँ पर हमने ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अच्छा खासा गर्म घी में हमने ऑयल में इसमें शामिल करना है। तो देखिए, जैसे ही हम डालेंगे 1 बाय 1 करके डालनी है, और स्पून के ज़रिए हमने इसको प्रेस करना है, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करेगा, हल्का सा आपने प्रेस करना है, तो ये राइस होकर ख़ुद ही ऊपर आएंगी जब आप प्रेस करेंगे। प्रेस करना लाजमी है, वरना ये फूलेंगी नहीं। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपने गर्म घी में डालेंगे तो तभी ये फूलेंगी। घी का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस तरह हमारी फूली फूली बनकर रेडी होती जा रही है माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं आपको टिप बताऊँ। एक तो मैंने आपको ऑयल का गर्म खूब होना बताया। दूसरी टिप ये कि आपने प्रेस इसको हल्के हाथ से करेंगी, बहुत ताकत लगा के नहीं करेंगी, हल्के हाथ से इसको प्रेस, बस इसको स्पून पे इस तरह दबाएंगे ना आप, तो देखिएगा कि ये जब ऊपर से खुद ही आपका स्पून प्रेशर से आपको महसूस होगा, प्रेशर से ही खुद ही आपका हाथ हटा रही है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी फूली फूली हमारे गोलगप्पे बनकर रेडी हो गए हैं। बाकी के हम सारे गोलगप्पे रेडी कर लेते हैं इतने। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप बताऊँ, इनको इस तरह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक के ऊपर अगर ये एक इस तरह प्लेट में आप रखेंगे तो ये अपने हीट से खुद ही सौगी होना शुरू हो जाएंगे। इनको किसी छन्ने में डाल दीजिएगा ताकि ये सौगी ना हो। उसके बाद आप किसी पॉलीथीन बैग में डाल दीजिएगा ताकि सौगी ना हो। आ जाते हैं अब गोलगप्पों के खट्टे पानी की तरफ। तो हमने यहाँ पर जो हमने इमली का पानी, पल्प का पानी निकाला था, इमली का खट्टा पानी, वो ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको स्पाइस देके इसको चटपटा सा गोलगप्पों का पानी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून रेगुलर नमक शामिल कर रही हूँ, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें काला नमक शामिल करूँगी। दोनों नमक हमें इसमें शामिल कर दी। काला नमक जो कि बहुत ही मज़ा देता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल पिसी मिर्च शामिल कर दी है, और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर चाट मसाला शामिल कर दिया है, और यहाँ पर अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। अच्छा, आपके पास पिसी हुई सौंठ हो तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून आपने सौंठ शामिल कर दीजिएगा। ये सौंठ से जो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और जो कि आपके डाइजेस्ट होने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें शामिल करके हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। अच्छा, ये जो खट्टा पानी होता है ये ठंडा होता है उन गोलगप्पे वाले के पास, तो आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, या फिर आइस क्यूब्स इसमें शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पर आप नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा, अगर आपको स्पाइस कम लगे तो यहाँ पर आपने चाट मसाला ऐड कर दीजिएगा। लाल पिसी मिर्च नहीं, बल्कि आपने यहाँ पर चाट मसाला ऐड करिएगा। तो अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँ। अगर इमली को इस तरह कच्चा इस्तेमाल करने से आपको लगे कि गला ख़राब हो जाएगा, तो आप इमली को पका लीजिएगा, फिर इसको खट्टा पानी बना लीजिएगा। अच्छा, यहाँ माशाल्लाह से देखिए हमारे ढेर सारे गोलगप्पे बनकर रेडी हो गए हैं। मैं आपको इनकी क्रंची आवाज़ सुनवाती हूँ कि माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी क्रंची बनकर रेडी हुए हैं।
तो ये देखा आपने माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी क्रंची और फूले फूले गोलगप्पे हमारे बने हैं। तो तमाम गोलगप्पे हमने बना लिए, लेकिन मैं अच्छा जो मैंने आपको आधा कप का रेशो दिया था सूजी का, ये सारे गोलगप्पे उससे नहीं बनाए। मैंने जो आधा कप सूजी ली थी उस हिसाब से मैंने गोलगप्पे बना लिए थे, मगर मज़ीद मैंने और ज़्यादा गोलगप्पे बनाने के लिए आगे और मज़ीद मैंने सूजी और लेकर आटा गूँधा था। तो टोटल मैंने 1.5 कप सूजी के ये इतने सारे गोलगप्पे बनाए हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने तमाम सर्विंग रेडी कर ली, यानी जो इसके साथ के लवाजमात होते हैं जिससे बहुत मज़े के लगते हैं। तो दही ले लिया है मैंने, यहाँ पर चाट मसाला ले लिया है और सेव ले लिए हैं, और मैंने यहाँ पर मीठी चटनी ले ली है जो हमने बनाई थी। अच्छा यहाँ एक प्लेट में हम इस तरह गोल गप्पों को सर्व करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह आपने सर्व करना है। तो यहाँ पर मैं गोल गप्पे शामिल करूँगी और फिर इनको इस तरह फिल करके आपको बताऊँगी। तो इन तमाम गोलगप्पों के मैं इस तरह होल कर लूँगी। अच्छा यहाँ पर आपने उतनी ही सर्विंग देनी है जितनी आपने खानी हो, मतलब सब गोलगप्पों में आपने इस तरह फिल नहीं करेगा वरना ये सोगी हो जाएंगे। बाकी को आपने इस तरह पॉलीथीन बैग में ही डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सब में होल करती हूँ और आपको क्रिस्पी आवाज़ सुना रही थी इनकी। तो यहाँ जो लवाजमात हैं छोले, छोलों के साथ मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, तो छोले और आलू डाले पहले हमने, फिर मीठी इमली की मीठी चटनी शामिल करी, फिर दही शामिल करा, फिर हमने यहाँ पर जो सेव थे सेव शामिल कर दिए, और यहाँ पर मैं ग्रीन चटनी शामिल कर दूँगी। तो जो आपको पसंद हो आप वो लवाजमात यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा। अगर आप दही दाल शामिल नहीं करना चाहते तो आप ग्रीन चटनी भी बनाकर यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो देखिए हमने दोबारा फिर अगेन इसमें इमली की मीठी चटनी शामिल करी और इस तरह सेव शामिल करे। तो लीजिए हमारे ज़बरदस्त से गोलगप्पे बनकर रेडी हो गए। साथ में मैं ले लूँगी इसके साथ इमली का खट्टा पानी जो इसके साथ सर्व किया जाता है। आप यकीन करें बहुत मज़े के, बहुत यमी गोलगप्पे बने थे हमारे। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। रेसिपी को भी हाथ के हाथ लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।